क्या भक्ति केवल ध्यान और जप है, या भक्ति वह शक्ति है जो सोए हुए समाज को जगा दे? आइए सुनते हैं समर्थ गुरु रामदास नवमी की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। महाराष्ट्र के जांब गांव में नारायण सूर्याजी ठोसर का जन्म हुआ। उनके जन्म के साथ ही घर का वातावरण भक्ति और वैराग्य से भर गया, मानो यह बालक किसी विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर आया हो। बचपन से ही नारायण का मन खेल कूद में नहीं बल्कि राम नाम और वैराग्य में रमता था। कम आयु में ही उनके हृदय में भक्ति की ऐसी गहराई थी जो सामान्य नहीं मानी जाती थी। जब उनका विवाह तय हुआ और वे मंडप में बैठे, तभी उनके हृदय में वैराग्य जाग उठा। उसी क्षण उन्होंने राम नाम का स्मरण किया और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का संकल्प ले लिया। घर, परिवार और भौतिक सुखों को त्याग कर वे वन और पर्वतों की ओर निकल पड़े। कठोर तपस्या और साधना के मार्ग पर चलते हुए नारायण अब समर्थ गुरु रामदास बन गए। उनकी तपस्या से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर कहा, भक्ति के साथ शक्ति का जागरण करो। यही संदेश आगे चलकर समर्थ गुरु रामदास के संपूर्ण जीवन का आधार बन गया। समर्थ गुरु रामदास ने समाज को सिखाया कि भक्ति केवल साधना तक सीमित नहीं है। उन्होंने निडरता, अनुशासन और धर्मनिष्ठ जीवन का संदेश दिया ताकि समाज अंदर से सशक्त बन सके। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को धर्म और कर्तव्य का बोध कराया ताकि सत्य और न्याय पर आधारित स्वराज्य की स्थापना हो सके। इसी साधना और अनुभव से समर्थ गुरु रामदास जी ने दासबोध और मनाचे श्लोक की रचना की, जो जीवन को आज भी सही दिशा दिखाने वाले अमूल्य ग्रंथ माने जाते हैं। समर्थ गुरु रामदास नवमी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कर्तव्य से भागना नहीं बल्कि धर्म के लिए खड़े होना है। जब भक्ति में शक्ति जुड़ती है तभी समाज और राष्ट्र दोनों का उत्थान होता है। जय श्री राम।